बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़रुल मुरब्बा। जज़रुल मुरब्बा ज़ाब्ते के ज़रिए मालूम करना वक्त तलब काम है, इसलिए इनके लिए तराकीब का इस्तेमाल मुफीद होता है। हम यहाँ देखने जा रहे हैं कि कम वक्त में आसान तरकीब के साथ तमाम दो हिंदसी आदात के मुरब्बों के जज़रुल मुरब्बों को किस तरीके से मालूम किया जा सकता है। मगर यहाँ याद रहे, जिन आदात की इकाई के मुकाम पर 2, 3, 7, 8 ये हिंदसे होते हैं, इनका जज़रुल मुरब्बा नहीं होता। सबसे पहले हम देखते हैं कि जिन मुरब्बों की इकाई और दाही में 2 सिफर हो, वो किसी न किसी ऐसे अदद का मुरब्बा होते हैं कि इनकी इकाई में 1 सिफर होता है। दिया गया अदद कामिल मुरब्बा हो तो बाद वाले आदात मुरब्बई आदात होते हैं। यहाँ पर इस जदूल के जरिए आप समझ सकते हैं, जैसे 100, 400, 900, 1600, 2500, 3600, 6400, 8100 इन तमाम मुरब्बों की इकाई दाही में सिफर है और इन 2 सिफर के बाद वाले हिंदसे किसी न किसी अदद के मुरब्बे हैं। इस सूरत में हम दिए गए मुरब्बे का जज़रुल मुरब्बा मालूम करते वक्त इकाई के मुकाम पर 1 सिफर लिख लेते हैं और गैर सिफर अदद जिस अदद का मुरब्बा होता है उसे लिख लेते हैं। इस तरीके से दिए गए मुरब्बे का जज़रुल मुरब्बा हासिल हो जाता है। इसी तरीके से एक आसान ट्रिक 5 इस हिंदसे के लिए भी होती है। जिन मुरब्बों की इकाई और दाही में 25 हो और बाद वाले आदात कोई ना कोई 2 मुतवातिर आदात का हासिल ज़रब हो तो दिया गया अदद किसी ऐसे अदद का मुरब्बा होता है जिनकी इकाई में 5 होता है। देखिए, इस जुदूल में जितने भी मुरब्बे दिए गए हैं सबकी इकाई के मुकाम पर 5 और 2 यानी 25 हैं। यहाँ पर हम इस 25 में से 5 ये हिंदसा उठा लेते हैं और दाही के मुकाम के लिए हम फिर 25 के बाद बाकी आदात जो सैकड़ा या सैकड़ा और हज़ार के मुकाम पर होते हैं उनसे बनने वाले अदद को ज़रब की शक्ल में इस तरीके से तकसीम करते हैं कि वो 2 मुतवातिर आदात का हासिल ज़रब हो। ज़रब के अमल में इस्तेमाल होने वाले 2 मुतवातिर आदाद में जो अदद छोटा होता है उसे इस्तेमाल करते हुए हम 5 के बाद यानी दाही के मुकाम पर लिख देते हैं। यही उस मुरब्बे का जज़रुल मुरब्बा होता है। बाकी मानता मुरब्बों के जज़रुल मुरब्बे मालूम करने के लिए अगर हम दिए गए इस ट्री को ज़हन नशीन कर लेते हैं तो तमाम मुरब्बों के जज़रुल मुरब्बे मालूम करना इंतहाई आसान होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जिन मुरब्बों की इकाई में 1 होता है वो यकीनी तौर पर किसी न किसी ऐसे अदद के मुरब्बे होते हैं जिनकी इकाई में 1 या 9 होता है, यानी कि इनके जज़रुल मुरब्बे में 1 या 9 होता है। इसी तरीके से जिन मुरब्बों की इकाई में 4 होता है वो यकीनी तौर पर किसी न किसी ऐसे अदद का मुरब्बा होते हैं जिनकी इकाई में 2 या 8 होता है। इसी तरीके से जिन आदात की मुरब्बी आदात की इकाई में 9 हो वो यकीनी तौर पर किसी न किसी ऐसे अदद के मुरब्बे होते हैं जिनकी इकाई में 3 या 7 होता है। और इसी तरीके से जिन मुरब्बों की इकाई में 6 होता है वो यकीनी तौर पर किसी न किसी ऐसे अदद का मुरब्बा होते हैं जिनकी इकाई में 4 या 6 होता है। 5 के मुतालिक जज़रुल मुरब्बा मालूम करने का तरीका हम पिछले सफ़ात में मालूम कर चुके हैं। इस ट्री को सामने रखते हुए हम देखते हैं कि जिन मुरब्बों की इकाई में 1 हो, इनके जज़रुल मुरब्बों की इकाई में 1 या 9 यह हिंदसा होता है। दिए गए इस जदूल के बाएं जानिब के 2 खानों में आप देख सकते हैं कि दिए गए मुरब्बों के जज़रुल मुरब्बों में भी 1 ये हिंदसा मौजूद हैं। इसे परखने के लिए नीचे दी गई कसौटी को हम समझ सकते हैं। इसी तरीके से दिए गए जदूल के दाएं जानिब दिए गए तमाम मुरब्बई आदात के जज़रुल मुरब्बों की इकाई में 9 है। इसे भी दिए गई कसौटी की बुनियाद पर परखा जा सकता है। अब देखते हैं कि जिन मुरब्बों की इकाई में 4 ये हिंदसा हो या 4 लिखने से रह गया है, इनके जज़रुल मुरब्बों की इकाई में 2 या 8 ये हिंदसे होते हैं। दिए गए जदूल में आप बाएं जानिब देख सकते हैं दिए गए तमाम मुरब्बों की इकाई में 4 है और उनके जज़रुल मुरब्बों की इकाई में 2 हैं। इसी तरीके से दाएं जानिब वाले सुतून में देख सकते हैं कि तमाम मुरब्बों की इकाई में 4 हैं और जिनके जज़रुल मुरब्बों की इकाई में 8 हैं। जदूल के नीचे दिए गए उसूलों की बुनियाद पर आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं।
अब देखते हैं उन आदात को जिनके मुरब्बों की इकाई में 9 हो। इनके जज़रुल मुरब्बों की इकाई में 3 या 7 ये हिंदसे होते हैं। दिए गए जुदूल में ये तमाम आदात दिए गए हैं और नीचे उसूलों की फरमाइश भी पेश की गई है। इसी तरीके से दाएं जानिब वो आदात दिए गए हैं जिनके जज़रुल मुरब्बों में 7 होता है। यहाँ पर भी नीचे फरमाइश देखी जा सकती हैं। अब देखते हैं जिन मुरब्बों की इकाई में 6 हो, इनके जज़रुल मुरब्बों की इकाई में 4 या 6 ये हिंदसा होता है। यहाँ दिए गए जुदूल में इसको वाज़े किया गया है। अब पिछले जुदूलों की तरह इस जुदूल को भी आप समझ सकते हैं। नीचे दिए गए उसूलों को देखकर इसकी तस्दीक कर सकते हैं। हमेशा की तरह हम आज भी इस वीडियो का इख्तिताम एक अच्छे से कौल के साथ करते हैं। जो जितनी तवज्जे के काबिल हो उसको उतनी अहमियत दो। कम ज़र्फ़ लोगों का हद से ज़्यादा ख्याल रखोगे तो अपनी अहमियत खो दोगे। अल्लाह हाफिज़।